हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरसोम टीचिंग स्पॉट। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो है क्लास 11 की केमिस्ट्री का रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो दोस्तों रिडॉक्स रिएक्शन को हिंदी में अपोपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं और अपोपचयन अभिक्रिया इसको हिंदी में कहते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे फर्स्ट हम कवर करेंगे क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन क्लासिकल आइडियाज क्या हैं। सेकंड टॉपिक होगा रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के होने के बेस पे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और कितने टाइप का होता है, एटसेट्रा। ओके, अब हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन में इंपॉर्टेंट टर्म्स है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो दोस्तों हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम टाइप्स देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की कितनी सारी टाइप्स होती है। फिर हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। ओके, तो ये होगा नेक्स्ट टॉपिक। और फिर नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक होगा रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉन प्रोसेस। तो दोस्तों ये टोटल टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 टॉपिक में हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। ओके दोस्तों, तो हम इस टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे। इस टॉपिक में देखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन का क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम क्लासिकल ऑक्सीडेशन, मींस क्लासिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है वो देखेंगे। थर्ड पॉइंट में देखेंगे हम क्लासिकल रिडक्शन, यानी रिडक्शन क्या है इसमें देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन से। तो दोस्तों जैसे आपको पता होगा हम रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हर जगह रिडॉक्स रिएक्शन ही आप देखोगे मेनली। ठीक है, तो एप्लीकेशंस देखते हैं इसके। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक बैटरीज। दोस्तों इलेक्ट्रिक बैटरीज में रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है। ओके, जब रिडॉक्स रिएक्शन होती है इलेक्ट्रिक बैटरीज से तब जाके ही हमको उससे क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। यानी इलेक्ट्रिक बैटरी से क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो उस बैटरी से हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिक बैटरी में होता है। सेकेंड है रिडॉक्स रिएक्शन बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी जो भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो बर्निंग ऑफ फ्यूल में भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है। ओके, तो ये भी इसका एप्लीकेशन है। रिडॉक्स रिएक्शन डाइजेशन में, अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, सबको फूड चाहिए होता है और फूड का डाइजेशन करना, यानी उसके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है फूड के उसको स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उस प्रोसेस को तो डाइजेशन कहते हैं। बट डाइजेशन में ही रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, डाइजेशन एक मैकेनिकल और केमिकल दोनों टाइप की प्रक्रिया है। ठीक है, केमिकल प्रक्रिया में ही रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन डाइजेशन सिस्टम में भी होती है। ओके, सेकेंड है एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में कोरोजन। दोस्तों आपने देखा होगा संक्षारण बोलते हैं इसको हिंदी में, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है कि आपने देखा होगा अपने आसपास कोई भी लोहे वाली चीजें होती है या कुछ भी हो, वो अपने आसपास जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन एंड वाटर के कांटेक्ट में आके क्या हो जाती है, उसके साथ रिएक्शन करके उसमें एक कोरोजन हो जाता है। यानी उसके ऊपर से एक लेयर जम जाती है और वो जो मेटल होता है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो ये हो गया कोरोजन। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स में देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी इसका यूज है। इसका यूज क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी यूज है। ओके, और अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है। जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल के ओर से, तो तब उसका ओर मीन्स अयस्क, तो मेटल के अयस्क से जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें भी एक रिडॉक्स रिएक्शन चल रही होती है। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। एक और यूजेस हो सकता है इसका एप्लीकेशन में, वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसा हो रहा है उसकी स्टडी में ये रिडॉक्स रिएक्शन हमको समझना जरूरी होता है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन ही ओजोन लेयर के डिप्लीशन में भी हो रही होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। तो होप ये एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है हमारा क्या, ऑक्सीडेशन, क्लासिकल ऑक्सीडेशन। ओके, तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी अब हम ऑक्सीडेशन का जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, यानी परंपरागत कॉन्सेप्ट जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो क्या है,
क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में क्या है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ओके, थोड़ा सा दोस्तों ऑक्सीडेशन क्या होता है वो हम 4 टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, 4 टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं टाइप नंबर फर्स्ट ऑक्सीडेशन हम उसे भी बोलते हैं जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। तो दोस्तों यहाँ पर ये एग्जांपल है 2 mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना है, MgO, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड बना था, मतलब कि मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया तो मैग्नीज का ऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो जहां पर भी कोई मेटल हो या कोई भी नॉन मेटल हो, वो अगर किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो उस टाइप की रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों देख रहे होंगे ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऐड हो रहा है ना ऑक्सीजन, कहाँ पे ऐड हो रहा है, रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट में जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल यानी अधातु है। ये तो क्या था, Mg धातु था यानी मेटल था, ये क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल की रिएक्शन O2 से हुआ तो SO2 गैस मिली, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली। ओके, एक और एग्जांपल है CH4 यानी मिथेन के इससे पहले हमने क्या देखा था, एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में हमने देखा था फ्यूल को बर्न करने में। तो ये CH4 भी टाइप का फ्यूल है। इसकी रिएक्शन जब हमने क्या कराई, ऑक्सीजन के साथ में करवाई, तो क्या प्रोडक्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो दोस्तों होप ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में आपको ऑक्सीडेशन समझ आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कोई भी रिएक्शन है जहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है CH4 यानी ये मीथेन गैस है। मीथेन गैस की रिएक्शन जब आपने क्लोरीन गैस से करवाई तो मीथेन गैस की रिएक्शन क्लोरीन गैस से करवाने पर यहाँ पर देखो मीथेन में 4 हाइड्रोजन थे, अब प्रोडक्ट में क्या बना, CH3Cl यानी 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। और यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ये भी एक टाइप का क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो दोस्तों ये भी समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन किसी रिएक्टेंट में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपको पता है दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, उसके बाद है क्लोरीन। तो फ्लोरीन देखो, मैग्नीशियम ने जब फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करा तो MgF2 बनाया है। ठीक है, MgF2 यानी मैग्नीज का डाइफ्लोराइड है। तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट भी, इस पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ। ओके, एक और एग्जांपल है Mg प्लस Cl2 गिव्स MgCl2। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम जो है उसमें क्लोरीन भी क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो ऐड हो रहा है तो MgCl2 प्रोडक्ट बना रहा है। तो प्रोडक्ट बना के ये भी एक टाइप का क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और अब लास्ट बचता है कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट में एक है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो। रिमूवल मतलब रिमूव करना मीन्स निकालना उसको। तो आपको ये स्पीसीज है K4FeCN का होल 6, ये क्या है, ये एक टाइप का क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप पढ़ोगे क्लास 12 में। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब हमने वाटर में हाइड्रोलाइज किया, हाइड्रोलाइज मीन्स वाटर में डाल के उसको मिक्सअप किया, तो क्या मिला हमको, FeCN6 4 नेगेटिव और FeCN6 के ऊपर 4 नेगेटिव है और साथ में क्या मिला, 4K पॉजिटिव। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा 4K पॉजिटिव क्या है, यानी इसमें क्या निकला, K पॉजिटिव। तो जो ये K पॉजिटिव निकल रहा है ये क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इसमें इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकला, तो ये भी एक टाइप का क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन का क्या क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन को भी हम वैसे ही 4 टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब उसमें क्या था ऑक्सीडेशन में, उसमें था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब देखो एक रिएक्टेंट हमारे पास मरकरी का ऑक्साइड है, मरकरी का ऑक्साइड HgO, ये किस पे ब्रेक डाउन हुआ 2Hg प्लस O2। ओके, तो दोस्तों इस रिएक्शन में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। तो HgO से रिमूव हुआ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अलग हो गया और ये Hg अलग हो गया, तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है और एक टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए दूसरे टर्म्स में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एडिशन जैसे आपके पास ये है, देखो ये क्या है, ये है एथीन गैस, एथीन गैस CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जब हम इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं, हाइड्रोजनेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन एटम्स है इसमें, एक हाइड्रोजन एटम इसमें मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, एथेन, एथीन से एथेन मिल गया, एथीन से एथेन मिल गया। तो ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ और ये भी एक टाइप का रिडक्शन है, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या हुआ कि Fe2O3 जो है, ओके, इसने जब रिएक्शन करवाया इसकी कार्बन से, तो Fe अलग हुआ और 3CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हुई। तो हुआ ना यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, ये है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कौन सा, ऑक्सीजन, O। तो O अलग हो गया, Fe अलग हो गया, O अलग हो गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो गया। एक तो ये है, ठीक है। अब देखते हैं हम रिडक्शन क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी एक टाइप का रिडक्शन होता है, जैसे कैसे HgCl2, ये आपके पास एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है Hg यानी मरकरी। तो HgCl2 यानी मरकरी का क्लोराइड है, उसमें मरकरी ऐड किया तो क्या बना, मरकरी ऐड हो गया यानी Hg2Cl2। तो इसमें क्या हुआ, मरकरी क्या एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। दोस्तों आपको पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में HgCl2 प्लस Hg इक्वल टू HgCl2, तो ये हो गया हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो इनके बेस पे हम रिडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों होप आपके ये पूरे जो कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, समझ आ गया होगा। और दोस्तों ये याद रखिए, ये आपने कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, क्योंकि ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।